आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के एक मदरसा जो एक गांव के पहाड़ों के बीच छोटे से गांव में यहाँ पर मौजूद हूँ, जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी यहाँ पर रन करती है। वो मदरसा आज उसका 11वां अजीमुशान एक जलसा जो है, जिस तरह से स्कूल कॉलेजों में एक हर साल एक गैदरिंग और एक फंक्शन होता है, उसी तरह से मदरसों में हर साल जो जलसा होता है उसके मुतालिक आज यहाँ पर 11वां मुनक्किद किया गया था। हमारे साथ कुछ मेहमान जो नागपुर, कामठी और अतराफ के अलग अलग इलाकों से आए हुए थे हमारे साथ। उसी तरह से कामठी से मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब है, बात करेंगे उनसे। मुफ्ती साहब, क्या बताना चाहेंगे आज जो ये 11वां आज इजलास आम रखा गया था मदरसे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर सालाना जलसे में और हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी थी। 28 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया जलसे के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम में हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब भी आए थे, जो मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब दामद बरकातुहुम के साहबजादे हैं, और मुनव्वर ज़मा साहब भी आए थे, जो मोटिवेशनल स्पीकर से मशहूर हैं पूरे हिंदुस्तान में। और हमारी भी हाज़िरी हुई थी यहाँ पर। अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोग्राम में हाज़िरी हुई। यहाँ 28 बच्चों ने अपना कुरान पाक मुकम्मल किया, वो हाफिज़ हो गए। और जो आए थे मेहमान मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, मुनव्वर ज़मा साहब वगैरह ने पैगाम भी दिया लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इदारे को और तरक्कियात से नवाजे, और लोगों को चाहिए कि यहाँ से जुड़ें, अपने बच्चों को यहाँ भेजें। यहाँ स्कूल की भी तालीम है और इस्लामी तालीम, मदरसे की भी तालीम है। दोनों तालीम बच्चे यहाँ हासिल कर सकते हैं। लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरफ मुतवज्जे भी करें, तालीम से आरास्ता करें और मदरसे का ताउन भी करें। इंशाअल्लाह मदरसा तरक्की करेगा, इल्म की रोशनी बढ़ेगी तो जहालत की तारीकी ख़त्म हो जाएगी। मुफ्ती साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आज आप बता रहे 28 लोगों ने हाफिज़ हुए, क्या हाफिज़ होने के बाद अब जो इनकी जो पढ़ाई है क्या यहाँ पर कंप्लीट हो गई, कि इसके बाद भी और भी काफ़ी चीज़ें होती है? जी, हिफ्ज़ कुरान तो एक अज़ीम दौलत है जो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से बच्चों को तौफ़ीक देते हैं, लोगों को तौफ़ीक देते हैं, वो हाफिज़ कुरान बनते हैं। उसके बाद भी मदरसे की तालीम रहती है, दर्जे आलिमियत है, दर्जे क़िरात है, और दर्जे आलिमियत अगर मुकम्मल कर लें तो फिर मौलाना कहलाते हैं, और दर्जे क़िरात अगर मुकम्मल कर लें तो कारी कहलाते हैं। और मुफ्ती का जो कोर्स होता है वो मौलाना बनने के बाद ही होता है। मुफ्ती वही बनता है जो मौलाना हो पहले से, अगर मौलाना नहीं है तो मुफ्ती नहीं बन सकता है। और भी कोर्सेज़ हैं, जैसे तखस्सुस फ़ी तफ़सीर है, तफ़सीर के अंदर महारत हासिल करने के लिए। तखस्सुस फ़िल हदीस है, हदीस के अंदर महारत हासिल करने के लिए। तखस्सुस फ़िल अदब है, यानी अरबी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए। ये सब शोबे हैं। हमने बच्चों से अपील की थी, यहाँ आपके चैनल के वास्ते से भी तलबा से जो हाफिज़ हुए हैं उनसे ये हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी तालीम को आगे भी जारी रखें, ताकि मुआशरे के अंदर और उनके घराने के अंदर एक बेहतरीन आलिम और मौलाना मुफ्ती भी पाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ के नाजिम हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब भी है, जो बालाघाट के मदरसे के से नाजिम है। बात करेंगे इनसे मदरसे के ताल्लुक़ से कि यहाँ पर किस टाइप की और एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है। इरशाद साहब, क्या बताना चाहेंगे मदरसे में अब जो माशाल्लाह कुरान के जो हिफ्ज़ किए जाते हैं बच्चों में, उसके अलावा और भी क्या एजुकेशन बच्चों को यहाँ मदरसे में दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मदरसे की तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी है। यानी मदरसे में जहाँ तलबा इब्तिदा से तालीम हासिल करते हैं, शुरू से, यानी अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता तो वो उसको पढ़ना सिखाते हैं। अच्छा। यानी जिसको नूरानी कायदा बोलते हैं, बेसिक ऑफ इस्लाम। अच्छा। यानी इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से ये शुरू करते हैं, जिसको नाजरा दीनियात कहते हैं। दीनियात के बाद एक कोर्स होता है नाजरा, जिसके अंदर ये तलबा कुरान मजीद को पढ़ने की मशक़ करते हैं, और रवानगी से और अच्छे से पढ़ना जब सीख जाते हैं, इनके तलफ़ुज़ अच्छे हो जाते हैं, अल्फाज सही हो जाते हैं, उसके बाद ये हिफ्ज़ करते हैं। तो ये 3 हिस्सों में तो हिफ्ज़ के तीसरे स्टेप पर ये हिफ्ज़ में पहुँचते हैं। अच्छा। अब इधर हिफ्ज़ कंप्लीट होता है तो साथ साथ यहाँ पर असरी तालीम का जो मैंने कहा, तो ऐसा नहीं है कि ये हाफिज़ होंगे उसके बाद यहाँ स्कूल चालू होगा। यहाँ पर हमारे मदरसे का जो शेड्यूल है, सुबह दिन भर में ये 2 टाइम मदरसा लगता है, 1 टाइम स्कूल लगता है। वही बच्चे
2 टाइम मदरसे में बैठते हैं और 1 टाइम स्कूल में बैठते हैं। अच्छा। और स्कूली तालीम हमारे यहाँ पहली से लेकर के 12वीं तक की है, जिसके अंदर 5वीं और 8वीं 10वीं और 12वीं ये बोर्ड से हमारे यहाँ। अच्छा, जी। तो यहाँ पर एडमिशन का क्या शरायत है, क्या क्राइटेरिया है? जैसे किसी को एडमिशन लेना है तो किस बुनियाद पर यहाँ पर एडमिशन, या किस एज में एडमिशन दी जाती एज का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पहली से स्कूल है, है? जी। तो पहली में कब किस एज में डाला 5-6 साल जाता है और कोई समझता है, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो पहली से लेकर के हमारे यहाँ 12वीं तक है। हाँ, ये और बात है कि बच्चे छोटे रहते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं कि डेली अप डाउन करें, हाँ, और कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ रह के पढ़ाएं। तो जो लोग ये हिम्मत करते हैं रह के पढ़ाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए खाने पीने रहने सोने का नज़्म और उनके कपड़े धोने का नज़्म, ये सब कुछ होता है। और जो आपने सवाल किया कि और क्या क्या पढ़ाई होती है, वो मैंने आपको तो बता दिया। जी। अभी यहाँ पर आपके यहाँ पर जो बाहर से जो लोग, जो स्टूडेंट्स, जो तालिब इल्म है, यहाँ पर कितने मुकामी हैं और कितने बाहर से आए हुए हैं जो यहाँ पर मुकाम करके आपके यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पढ़ने वाले फ़िलहाल 122 तलबा हैं जो यहीं पर ही क़याम करते हैं। क़याम और ताम का यहीं पर नज़्म है। जी जी। और इंशाल्लाह ये लॉकडाउन की वजह से ये जो इसके अंदर तादाद में कमी हुई है, इंशाल्लाह उसके अंदर आइंदा और बढ़ोतरी होगी और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता जाएगा इंशाल्लाह। रफ़ीक साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब भी है, उनसे बात करेंगे। रफ़ीक साहब, क्या बताना चाहेंगे, क्या फ्यूचर प्लान है मदरसे को, और यहाँ पर जो स्कूल चला रहे हैं आप तमाम लोग, क्या फ्यूचर प्लान है और किस तरह की एजुकेशन और आगे देने की तैयारियाँ की जा रही हैं? यहाँ पे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब ने जो 2001 की बुनियाद डाली थी यहाँ पे, तो इलाके की नौइयत को देखते हुए यहाँ पे स्कूल के साथ यानी मदरसे के साथ स्कूल भी डाला गया था जी, ताकि यहाँ पे दीनी माहौल बने। हाँ, तभी से स्कूल है। जी जी, इलाके की नौइयत के हिसाब से। तो उससे काफ़ी बच्चे अभी तक हमारे यहाँ जो है वो 12वीं के साथ हाफिज़ बने हैं। अच्छा। हाँ, 12th उनने साइंस और मैथ साइंस और कॉमर्स विषय लेके, और उसके बाद बहुत से बच्चे जॉब में लग गए हैं। 10-11 बच्चे तो यहाँ से पढ़े हुए जो हाफिज़ है और डॉक्टर भी है, और 25 बच्चे करीब करीब इंजीनियर हैं। ITI किए हुए बहुत से बच्चे हैं, फार्मासिस्ट है, बहुत से बच्चे अभी आए हुए भी हैं यहाँ पे जलसे में। हाँ, काफ़ी तादाद में बच्चे। तो आगे हमारा शुरू से ये था कि बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम ले सके, उसी मकसद को लेके जो है यहाँ पे ये इदारा कायम किया गया था। तो उसके नताइज भी हमारे सामने हैं, और आगे जो है वो सिलाई सेंटर कायम कर दिया गया है बच्चों को, जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए कंप्यूटर की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। अभी इस साल हमने 1 फरवरी से 7वीं 9वीं और 11वीं जो लोकल क्लासेस है उनकी बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है वो शुरू कर दी है। और आइंदा में DCA और PGDCA की भी हमारे पास परमिशन आ गई है महर्षि विश्वविद्यालय से, तो वो आगे जो है वो जून या जुलाई से उसको शुरू कर देंगे। अच्छा, क्या एक बच्चे को, जैसे आप लोग कुरान की भी तालीम दे रहे हैं माशाल्लाह और स्कूली तालीम भी दे रहे हैं, क्या उसके लिए इतना आसान हो जाता है दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना? हाँ, दिक्कत तो आती है बच्चों को, लेकिन वो जब वो शेड्यूल के अंदर में अपने आप को ढाल लेते हैं तो फिर कर लेते हैं। ऐसा उनको आदत हो गई है। बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा अपन बाद में भी वक्त देते हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, तो फिर मदरसे से उनका वक्त जो है फारिग करते हैं। इस तरीके से मिला जुला के लेते हैं, जो जिसकी परेशानी उसको हल करते जाते हैं बच्चों की। मदरसे के सेक्रेटरी भी है, बात करेंगे उनसे। क्या बताना चाहेंगे सर आप मदरसे के ताल्लुक से? हाँ, सारी चीज़ों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सन 2000 में मदरसे का क़याम अमल में आया, तब से ही स्कूली तालीम भी साथ में शुरू हुई, और अब तक का हमारे वहाँ से 230 बच्चे हाफिज़ हुए हैं। अच्छा। और 840 बच्चे यहाँ से नाजरा कर चुके हैं। 10वीं पास 462 बच्चे हैं और 12वीं पास 203 बच्चे। और जो बच्चे दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं 109 बच्चे हमारे पास। जॉब में 25 बच्चे हैं, BE किए हुए 25 बच्चे और MTech किए हुए 2 बच्चे हमारे वहाँ के। ITI वाले 20 बच्चे हैं, पॉलीटेक्निक किए वाले 12 बच्चे हैं, और डॉक्टर्स जो हैं यहाँ से हाफिज़ हुए, 12वीं किए और फिर डॉक्टर भी बने। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी हैं। क्या बात है। हाँ, यहाँ पर दीनी तालीम भी हासिल किए, हिफ्ज़ किए, 12वीं किए, डॉक्टर भी बने। उसमें का एक अभी MD कर रहा है। और फार्मेसी वाले 15 बच्चे हैं, कंप्यूटर वर्क्स वाले 40 बच्चे, BEd वाले 3, DEd वाले 7, और टेलर बच्चे अभी इसी साल से हमने शुरू किया है,
तो वो 12 बच्चे हैं जो टेलर हुए हैं। अभी सर ने हमारे जैसा बताया कि कंप्यूटर का भी चालू कर दिया, आगे हमारा प्लान है और कई डिग्रियों की मान्यता भी ले ली है। और एक सबसे बड़ी बात ये बताएं, हमने शुरू में ही जो ज़मीनें ली हैं 21 एकड़ ज़मीन ली है। प्लान हमारा आगे तक का है और इंशाल्लाह अनकरीब मेडिकल कॉलेज का भी हमारा वो शुरू होगा, उसके लिए कोशिश जारी है। बस ये है कि बहुत सी कार्रवाई होती है, अखराजात होते हैं, तो ये प्लान है। और इसके अलावा ख़ास बात ये है कि हमारे वहाँ तालीम के साथ में तरबियत का मसला है। आप बच्चों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कितने बच्चे हैं जो यहाँ आए थे, गुटखा खाते थे, गुटखा छोड़ दिए। हमारे वहाँ इनाम दिया जाता है बच्चों को जो गाली छोड़ देते हैं, झूठ छोड़ देते हैं और लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं। थोड़ी सी गलती हो तो फिर माफ़ी मांगते हैं बच्चों से आपस में, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है। तो माशाल्लाह ये तरबियत का भी नज़्म है। तो जो देखा जाता है बहुत सारी जगहों पर, बाज़ जगहों पर कि स्कूलों में या मदरसों में बच्चों में मसला रहता है, तो यहाँ पर अखलाकी लाइन से भी माशाल्लाह तरबियत होती है। तो उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं, बहुत चैन सुकून रहता है। तो बस यही मैं दरख्वास्त, हाँ आपका सवाल कर दीजिए। भाई ये पूछ रहा था, जो आप ज़मीन की बात की, क्या ये इसी पूरा आपके प्रेमाइसिस से, आपके मदरसे से लग कर है या लग के ही है, लग के ही पूरी 21 एकड़ ज़मीन है। यहीं पर अभी करीब 4 एकड़ में हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। अभी हमारे पास 17 एकड़ ज़मीन बची हुई है और प्लान उस पर है आगे। बस दुआ फरमा दें आप भी और सारे जो है सामाइन भी कि अल्लाह ताला सारे अज़ाइम को जो है आफ़ियत के साथ में पूरा करा दे। और यही दरख्वास्त है कि यहाँ भी अपने बच्चों को भेजें और भी जहाँ जहाँ दीनी खिदमत अंजाम दी जा रही है असरी तालीम के साथ भी, वहाँ भी फ़िक्र करें और मदरसे के ताउन की भी फ़िक्र करें। एकदम बंजर इलाके में मदरसा है, कम आबादी है, गरीब तबका है, तो बाहर के और ख़ास तौर से जो कामटी, नागपुर और भी अतराफ़ के जो है ताउन से ही मदरसा इदारा चलता है। तो वो भी मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग इस तरफ मुतवज्जा हों। बस इतना ही कहूँगा। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारा सालाना जो जलसा था जिसमें 28 बच्चों ने तकमील हिफ्ज़ किया, इसमें आप इतनी तकलीफ़ उठा करके आए, तो आपके चैनल के हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बस इसी के साथ में मेरी बात पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने कि एक बच्चे को अगर आपने, एक होता है कि मैं मदरसा पढ़ाऊँ, स्कूल पढ़ाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, ना जाने क्या क्या करूँ, तो इस तरह का मामला अगर आप कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर, तो आप मदरसा जो है बालाघाट में यहाँ मौजूद है, मौलाना आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट जो मदरसा यहाँ पर चला रही है, मस्जिद है, मदरसा है। जिस तरह से बताया जनाब ने, 21 एकड़ ज़मीन इन लोगों ने ली रखी है। जो मैं भी देख पा रहा हूँ कि आसपास जो छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन, बड़ा कंस्ट्रक्शन, रूम्स जो है, मस्जिद है, सारी चीज़ें यहाँ बनाई हुई है। और आपके बच्चों को मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पर डाल दिए तो आगे फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो स्कूली तालीम के साथ साथ, कॉलेज की तालीम के साथ साथ मदरसे की भी तालीम और हाफिज़ कुरान की भी तालीम वो पूरी तरह से पा सकता है। तो मैं चाहूँगा इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का साथ बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। तो मदरसे से, मदरसे के मैनेजमेंट से, मदरसे के लोगों से कांटेक्ट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि एक मुस्लिम इदारा जिसका जो सपना आज लोग देख रहे हैं, मैंने देखा कामठी शहर में, नागपुर शहर में, लेकिन ये 20 साल पहले, 23 साल पहले इसका सपना देखकर यहाँ पर ज़मीन लेकर उसे आगे बढ़ाने का प्लान किया है और माशाल्लाह आगे बढ़ भी रहा है। तो इसे और भी आगे इस तरह से डिग्री कॉलेज और भी ये जो एजुकेशन को लेकर प्लान है, तो इसकी खास ज़रूरत मुस्लिम कौम के अंदर है। तो इसको आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुस्लिम कौम की होनी चाहिए। बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।